स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी का क्लास सेकेंड क्लास है, ठीक है। पहले क्लास में जो है ना 102 क्वेश्चन तक देखे थे, और इसका पहला क्लास अगर आप लोग नहीं देखें, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। 102 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे पहले क्लास में। आज जो है 103 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा विशेषण से पढ़ते हैं। संज्ञा से विशेषण यहाँ से क्लास कर रहे हैं। बाकी इसके पहले का जो भी एक क्लास करवाएं उसको देख लीजिएगा आप लोग, नहीं जो देखे हैं, तभी आपको जो है ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाँ पहले 102 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज पढ़ेंगे 103 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। यहाँ से दिया हुआ संज्ञा से विशेषण दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। और सारा जो क्वेश्चन है ना हिंदी का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यह रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है। तो कह रहा है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल में 9/12/2012 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन बनाइए 104 पे। आइए क्वेश्चन 104 कह रहा है कि यह लड़की बहुत सुंदर है। कह रहा है यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है बताइए? तो वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो ये जो है ना पद है। क्या है? पद है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये भी देखिए सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में 9/12/2012 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ है। आगे देखिए, तो कह रहा है दिए गए वाक्य में यह लड़की बहुत सुंदर है में लड़की शब्द क्या है? लड़की शब्द का पद है, ठीक है, संज्ञा पद है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 105 पे। क्वेश्चन 105 कह रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? लड़का होगा, नगर होगा और कार होगा। तो कह रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है? तो लड़का है, नगर है और कार है। तो कह रहा है कि लड़का, नगर, कार सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जिन शब्दों में से किसी एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ है, बाजार है, नदी है, जानवर, ये सब क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे 106 पे कह रहा है इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है बताइए? इस ऑप्शन में बोल रहा है संज्ञा शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। माधुर्य जो है ना संज्ञा शब्द है, लेकिन ईमानदार, स्वस्थ और कुटिल क्या है? संज्ञा शब्द नहीं है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 107 पे कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 107 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 107 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। क्या होगा? पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ये देखिए क्वेश्चन 19/10/2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों का भेदों का सही विकल्प चुनकर जो है लिखें। कह रहा है तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन में कि तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, यह परिमाणवाचक क्रिया का विशेषण का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन बनाइए 109 पे। कह रहा है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस विशेषण क्रिया का प्रकार है बताइए? कह रहा है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, रीतिवाचक। क्या होगा? रीतिवाचक। आइए कह रहा है 110 पे कह रहा है यह घर मेरा है। क्या यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है? रेखांकित शब्द क्या होगा बताइए? तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वजनिक विशेषण होगा। आइए क्वेश्चन 111 पे 111 में क्वेश्चन कर रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? अग्नि का जो विशेषण शब्द क्या है? 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय है। क्या है? अग्नेय है। कह रहा है ना अग्नि का विशेषण शब्द क्या था? अग्नेय था। क्या था? अग्नेय। तो कह रहा है अग्नि का विशेषण क्या? अग्नेय है। अब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप गुण, संख्या और मात्रा, परिणाम आदि की विशेषता बताता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस फायरमैन सिपाही भर्ती एग्जाम जो हुआ था 27/3/2022 का, इसका शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए कर रहा है क्योंकि एग्जाम में जो भी जिस चीज़ के एग्जाम दे रहे हैं ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुंह पे रहना चाहिए, इसलिए सारे हिंदी क्वेश्चन जो है ना 200-300 क्वेश्चन है, अच्छे से पूरा देख लीजिए। आगे कर रहा है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? कह रहा है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक होगा। क्या होगा? सांस्कृतिक होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर आइए 113 पे कह रहा है चाचा संज्ञा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा? 113 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, चचेरा बनेगा। क्या होगा? चचेरा बनेगा। तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चचेरा बनेगा। क्या बनेगा? चचेरा बनेगा। आइए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सही रूप से क्रमवाच्य है ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्रमवाच्य वाक्यों में क्रम की प्रधानता होती है। क्या होती है? क्रम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कह रहा है कौन सा शब्द जो है ना क्रिया विशेषण है? 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। क्या होगा? धीरे धीरे। तो कह रहा है कि ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस एग्जाम 12/1/2020 को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया विशेषण अथवा किसी विशेषण स्वरूप शब्दों की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि राम खेल रहा है। कह रहा है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया जो है ना कौन सा है? तो संक्रामक क्रिया है। कौन सा? संक्रामक क्रिया है। तो राम खेल रहा है, इस वाक्य में संक्रामक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में कर्म का होना जरूरी नहीं है। इस क्रिया का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, इसलिए क्या है? संक्रामक क्रिया है। जैसे रमेश पानी पीता है, इसमें पीता क्या है? क्रिया है। का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पानी पड़ रहा है, इसलिए जो है ना संक्रामक क्रिया है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका जो आंसर होगा 117 का क्या होगा? तो कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में जो है ना भाववाचक एक संज्ञा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास होगा। क्या होगा? मिठास होगा। आगे आइए देखिए, कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कह रहा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लंबाई, मोटाई, यौवन, बुढ़ापा, मानवता, क्या है? सब भाववाचक संज्ञा है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 किलो घी। क्या है? 2 किलो घी है। तो कह रहा है ऐसे शब्दों में ऐसे शब्द जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल की मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे मतलब 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो घी, 2 बीघा जमीन, ये सब क्या है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित क्या परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो जैसे थोड़ा दूध है, जरा सा नमक है, सारा आटा, ये सब क्या है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आप कौन सा सर्वनाम है? बताइए, आप जो है कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें कह रहा है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो झरना जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। वर्ग है, सेना है, सभा है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है 121 नंबर कर रहा है कि जो पढ़ेगा वह पास का होगा, कौन सा विशेषण है? बताइए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है 122 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है? बताइए, शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है? 122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। आइए कह रहा है पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना जो शब्द है किस प्रकार की क्रिया है? 123 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक क्रिया है। क्या है? संक्रामक क्रिया है। आइए क्वेश्चन 124 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कह रहा है कौन सा जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो सर्वनाम में वे विकारी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनामों की चर्चा की गई है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 टोटल भेद होता है सर्वनाम के। आइए क्वेश्चन 25 पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक
सर्वनाम है। कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? यह है। क्या है? यह है। आइए क्वेश्चन 126 पे कह रहा है प्रविशेषण बताते हैं क्या। प्रविशेषण बताते हैं क्या। तो 126 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषणों की विशेषता। क्या बताता है? विशेषण की विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सही नहीं है, इसमें बताइए, इसमें बताना है कि कौन इसमें जो है ना गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांत प्रांतिक ये गलत है, लेकिन पितरा पैतृक सही है, बीस बिसेला सही है, उन्नत उन्नति उन्नत सही है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 128 पे कह रहा है इसमें अवयव कौन है। इस ऑप्शन में बोल रहा है कि इसमें अवयव कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे क्या है तो अवयव है। क्या है? धीरे धीरे अवयव है। तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से धीरे धीरे अवयव है। अवयव एक अभिकारी शब्द है जिसमें विकार ना हो, अर्थात जिस पर लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अवयव कहते हैं। अवयव के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक होता है, एक होता है समुच्च बोधक होता है, एक होता है विषमय बोधक होता है। तो धीरे धीरे क्या है तो क्रिया विशेषण अवयव है। आइए 129 नंबर कर रहा है इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है बताइए। कह रहा है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो 129 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी है। क्या है? मांडवी है। तो दिए गए विकल्पों में से मांडवी जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन शब्दों में से किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, राम इत्यादि। आगे का 130 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा बताइए क्या होगा। 130 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाली। क्या होगा? हरियाली। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से हरियाली भाववाचक संज्ञा का शब्द है। वे शब्द जिनमें व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जातिवाचक, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन होगा। क्या? लड़का, लड़कपन। आगे कर रहा है 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से आरंभ बोधक, कह रहा है निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। कह रहा है निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह रोने लगा। क्या होगा? वह रोने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह रोने लगा क्या है? आरंभ बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इस संयुक्त क्रिया से क्रिया आरंभ होने का बोध होता है। जैसे उदाहरण में क्या, घोड़ा चलने लगा, मोहन लिखने लगा। क्या होगा? थी आरंभ बोधक क्रिया है। ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 133 है, कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त में वाक्य में से सर्वनाम पदों की संख्या क्या है। कह रहा है तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में से सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तो 3 है। कितना है? 3 है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आक्रामक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? आक्रामक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? आक्रामक क्रिया कहेंगे। देखिए कह रहा है कि वाक्य जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सक्रामक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा तो आक्रामक क्रिया, और जिस क्रिया का फल कर्म पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे? सक्रामक क्रिया कहेंगे। जैसे राजू आम खाता है तो क्या है? राजू आम खा रहा है तो सक्रामक क्रिया है। राजू सोता है तो आक्रामक क्रिया है। आइए क्वेश्चन 135 पे यही कह रहा है कि सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है। सर्वनाम व सार्वनिक विशेषण का वाक्य क्या है। तो 135 का आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? यह पुस्तक मेरी है और यह तुम्हारी है, वह तुम्हारी है। तो कह रहा है सर्वनाम और सार्वनिक विशेषण क्या है, वाक्य क्या है। तो यह मेरी पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? दिए गए वाक्यों में से यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है जब कोई सार्वनामिक संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में क्या है? वह लड़का हमारे विद्यालय का है, ये बिल्कुल सही है। उसका उदाहरण है यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए आइए परिभाषित शब्द दिया हुआ है। परिभाषित शब्द अनेकार्थ और अनेकार्थ शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो पीछे भी पढ़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत सारे क्वेश्चन से आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 है, परिभाषित अनेकार्थ शब्द है। एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याप्त क्या होगा।
व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार और विचार होगा। क्या? आचार और विचार होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट है, शब्द दिया हुआ है और प्रवाची दिया हुआ है। देखिए व्यवहार का बोलेगा तो क्या है प्रवाची? आचार है, सदाचार है, शिष्टाचार है, आचरण है, पाल चलन है, बर्ताव है आदि सब क्या है? तो व्यवहार का प्रवाची है। मत का बोलेगा तो विचार है, सम्मति होगा, धारणा होगा और मंतव्य होगा और राय होगा। ये सब क्या है? ये सब है जो मत का प्रवाची है। आइए कह रहे देखिए आगे ये तो कह रहे हैं व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय आचार और विचार है। आइए क्वेश्चन 137 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का प्रवाची है? बताइए हंस का प्रवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मराल होगा। क्या होगा? मराल। आइए क्वेश्चन 138 कर रहा है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के प्रवाची हैं? कह रहा है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के प्रवाची हैं? तो 138 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, सरोज, पंकज और अरविंद होगा। तो कमल के प्रवाची बोलेगा तो कौन है? जलज है, पंकज है, वरीज है, सरोज है, सतलज है, सतदल है और अरविंद है। आइए क्वेश्चन 140 पे कह रहा है कालिंदी। कालिंदी कुल कदम की डारण निम्नलिखित पद का अर्थ है क्या है? बताइए कालिंदी कुल कदम की डारण में निम्नलिखित पद का अर्थ क्या है? तो 139 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, यमुना है। क्या है? यमुना है। देखिए कह रहा है इसमें कह रहा है ना कि किस समूह में सभी शब्द रात के परिवाची हैं। कह रहा है किस समूह में सभी शब्द जो है ना रात के परिवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रात्रि, रजनी और निशा है। तो कह रहा है किस समूह में सभी शब्द रात के परिवाची हैं? तो रात्रि, रजनी और निशा है। देखिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। तो कह रहा है कि रात के परिवाची सब क्या होता है? तो रात्रि होता है, रजनी होता है, निशा होता है, विभावरी होता है, राका होता है, यामिनी, निशीत और सबरी, निशिभिनी, ये सब क्या है? रात का प्रवाची है। ठीक है। आइए क्वेश्चन 141 पे ये कह रहा है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं? बताइए कह रहा है किस समूह में बादल के पर्याय है? पर्याय जो है ना बादल का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, बारिद है, नीरद है और परोध है। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस फायरमैन सिपाही भर्ती परीक्षा में 27/3/2022 को एग्जाम हुआ था, शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो बारिद, नीरद और प्रयोद है। ठीक है। तो कह रहा है कि बारिद, नीरद और प्रयोग बादल के पर्याप या प्रवाची, मतलब पर्याय मतलब प्रवाची होता है। ठीक है। और बादल के अन्य प्रवाची बोलेगा तो वारीवाह, जलचर, अम्बुद, जिमूत, वरीधर, धराधर और सारंग, पर्जनय और बालधर, मेघ इत्यादि है। आइए क्वेश्चन नंबर 142 पे कह रहा है ईश्वर का सही परिवाची शब्द क्या होगा? ईश्वर का क्या होगा? तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंता और सृजनहार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये कह रहा है निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थ शब्द जो है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल है। क्या है? कल है। तो कल एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ बीता हुआ दिन होता है, आने वाला दिन होता है, मशीन आदि है। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थ कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन 144 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का प्रवाची नहीं है? इसे कौन कह रहा है कि प्रेम शब्द का प्रवाची कौन इसमें नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा घृणा। घृणा क्या है? प्रेम का बस शब्द थोड़ी है। अनुराग है, प्रणय है, प्रीति है, ये सब क्या है? तो प्रेम का ही शब्द है। ठीक है। लेकिन घृणा नहीं है। तो कह रहा है कि प्रेम का प्रवाची शब्द बोलेगा तो प्रणय, अनुराग, प्रीति, स्नेह, अनुरक्ति इत्यादि है और घृणा प्रेम का विलोम शब्द है। ठीक है। आइए देखिए 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है? कह रहा है कि आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आना, ज्ञान और शास्त्र होगा। क्या होगा? आना, ज्ञान और शास्त्र होगा। तो आगम का अनेकार्थी शब्द बोलेगा तो आना, ज्ञान और शास्त्र होगा। आइए 140 नंबर पर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बसंत का प्रवाची शब्द क्या है? बसंत का प्रवाची पूछ रहा है। क्या होगा बसंत का? बसंत का बोलेगा तो कलानाथ होगा। क्या होगा? कलानाथ होगा। तो बसंत शब्द का प्रवाची निम्नलिखित है कौन कौन है? ऋतुराज है, मधुमास है और कुसुमार्कर है, सुरभि है, ये सब क्या है? तो ये जो है ना यहाँ पे कह रहा है बसंत का प्रवाची शब्द नहीं है, नहीं है ना, तो कलानाथ नहीं है, लेकिन ऋतुराज है, मधुमास है, कुसुमाकर है। तो मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर, सुरभि सब क्या है? तो बसंत का प्रवाची है, लेकिन कलानाथ नहीं है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 147 पे कह रहा है कि 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से धनुष का प्रवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं? धनुष का प्रवाची शब्द
तो इसमें जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेदनी जो है ना धनुष का प्रवाची शब्द नहीं है, लेकिन कोदंड है, पिनाक है और सारंग है, ये सब क्या है तो धनुष का प्रवाची शब्द है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से धनुष का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो मेदनी नहीं है, मेदनी नहीं है, लेकिन कोदंड है, पिनाक है, सारंग है, ये सब क्या है तो धनुष का प्रवाची शब्द है। देखिए कह रहा है ना कि धनुष का शब्द का प्रवाची शब्द धनुष जो है प्रवाची शब्द निम्नलिखित है, कौन कौन है, कोदंड है, पिनाक है, सारंग है, कमान है, सरासन है, धून इत्यादि है। जबकि मेदनी जो है ना धरती का प्रवाची शब्द है, किसका है, मेदनी धरती का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 148 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाव का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन है नाव का प्रवाची शब्द नहीं है, तो नाव का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो तड़ाग नहीं है, तड़ाग नहीं, लेकिन नौका है, जलयान है, तारिणी सब क्या है नाव का प्रवाची शब्द है, लेकिन तड़ाग नहीं है। तो कह रहा है कि नाव शब्द का प्रवाची शब्द निम्नलिखित है, कौन है, नौका है, जलयान है, तारिणी है, बेड़ा है इत्यादि सब क्या है तो नाव का प्रवाची शब्द है। लेकिन तड़ाग जो है ना, तड़ाग बोलेगा तो तालाब का प्रवाची है, किसका है, तालाब का है, तड़ाग बोलेगा तालाब का है। आइए क्वेश्चन रहेंगे 149 पे कह रहा है किस समूह के सभी शब्द देवता के प्रवाची है, कह रहा है किस समूह के सभी शब्द जो है देवता के प्रवाची है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव है, सूर है, अमर है। क्या है, देव है, सूर है और अमर है। तो देवता का प्रवाची बोलेगा तो देव है, सूर है, अमर है और बसु है और अजर है और विबुध है, ये सब क्या है तो देवता का प्रवाची है। आइए क्वेश्चन 150 पे कह रहा है किस समूह के सभी गति अनेकार्थ हैं, कह रहा है किस समूह के सभी गति क्या है अनेकार्थ है। 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल है, हालत है, मोच है। तो चाल, हालत तथा मोच गति के अनेकार्थ शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का प्रवाची नहीं है, कह रहा है कि लता का प्रवाची कौन नहीं है, तो भेक नहीं है, लेकिन जो है ना भेक नहीं है, लेकिन वेली है, वल्ली है और प्रतान है। तो कह रहा है लता का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो भेक नहीं है, वेली, प्रतान और वल्ली है। तो कह रहा है भेक का लता प्रवाची शब्द नहीं है, वेल, वल्लरी, लतिका, प्रतान, पल्ली आदि लता के प्रवाची शब्द है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 152 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का प्रवाची है, बताइए। शोभा का जो प्रवाची है ना कौन सा है, तो सुषमा है। क्या है, सुषमा है। तो कह रहा है शोभा का प्रवाची शब्द क्या है, तो सुषमा है। और शोभा के प्रवाची शब्द कौन कौन है, सुषमा है, विभा है, आभा है, सौंदर्य, ये सब क्या है सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्य किसका है, तो शोभा का प्रवाची शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 153 पे कार्य निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय मतलब प्रवाची शब्द नहीं है, कौन जो है बिजली का प्रवाची शब्द नहीं है, मतलब पर्याय नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक नहीं है, लेकिन दामिनी है, चपला है, तड़ित है। तो कह रहा है कि सहायक बिजली का प्रवाची नहीं है, सहायक का अर्थ जो है तीर होता है। बिजली के प्रवाची शब्द दामिनी, चपला, तड़ित, चंचला आदि है। ये हो गया ना, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 154 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द जो है अर्जुन का प्रवाची नहीं है, तो इसमें सुतपुत्र नहीं है, लेकिन गुडाकेश है, कौतिन्य है, सव्यसाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोना, धतुरा, गेहूँ, पलाश अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है। कह रहा है कि सोना, धतुरा, गेहूँ, पलाश अनेकार्थ शब्द के लिए एक शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनक है। क्या है, कनक है। देखिए क्वेश्चन जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 20/12/2020 को। तो आइए कह रहा है क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे देखिए कह रहा है ना इसमें कनक के अनेकार्थ शब्द बोलेगा तो गेहूँ, धतुरा, सोना और पलाश। क्या है, पलाश, खजूर इत्यादि क्या है, अंत विकल्प क्या है, सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 156 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का प्रवाची नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द समूह में जो है ना पंडित का प्रवाची नहीं है, तो पंडित का प्रवाची पूछ रहा है कौन नहीं है। 156 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोविंद, मनीषी और प्राग और बिच्छन। ये पंडित का नहीं है, लेकिन गुरु, शिक्षक, उपाध्यक्ष, आचार्य ये सब क्या है पंडित का है। निपुण, नागर, चतुर, कुशल क्या है पंडित का है। सॉरी एक मिनट देखिए तो लग रहा था यहाँ पे गलत बता रहे, सुनिए देखिए यहाँ पे कह रहा है ना क्वेश्चन को ध्यान में देखिए, ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंडित का प्रवाची है पूछा है, मतलब कौन पंडित का प्रवाची शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पंडित का प्रवाची बोलेगा तो कोविद है, मनीषी है, प्राग है, बिच्छन है। क्या है, कोविंद, मनीषी, प्राग और बिच्छन है, ये पंडित का प्रवाची शब्द है। तो कह रहा है कि पंडित का प्रवाची शब्द बोलेगा तो सुधी, विद्वान, कोविंद, बुध, धीर, मनीषी, प्राग, विचरण ये सब क्या है पंडित का प्रवाची शब्द है।
आइए क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट पे कह रहा है कि सब्यसाची, कह रहा है कि सब्यसाची किसका प्रवाची शब्द है, बताइए। सब्यसाची जो है किसका प्रवाची शब्द है, ये है अर्जुन का है, किसका, अर्जुन का है। तो अर्जुन के प्रवाची बोलेगा तो धनंजय, पार्थ, गुड़ाकेश, बृहत्तला, सब्यसाची और गांडी वधारी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन 158 पे कह रहा है द्विज इनमें से किसका प्रवाची शब्द नहीं है। द्विज जो है इनमें से किसका प्रवाची शब्द नहीं है। तो 158 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, बादल। बादल नहीं है लेकिन पक्षी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है। तो द्विज का प्रवाची बोलेगा तो कौन कौन है, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दात, गणेश, ये सब क्या है, द्विज का प्रवाची है। आइए क्वेश्चन में 159 कर रहा है कि पत्थर का प्रवाची बोलेगा तो कौन सा है, पत्थर का प्रवाची शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाषाण है। क्या है, पाषाण है। तो पत्थर का प्राची शब्द बोलेगा तो पाषाण है। इसके अन्य प्राची शब्द प्रस्तर, शिला, पाहन, उपल आदि है। आइए क्वेश्चन 160 का रहा है कि अमित 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 शब्द का सुरती सम विपणार्थक शब्द चुने। अमित अमित शब्द का सुरती सम विपणार्थक शब्द सुने। 160 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। तो 160 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, क्या होगा, सी, अत्यधिक शत्रु होगा। तो कह रहा अमित अमित शब्द का श्रुति सम विपणार्थक शब्द चुने, अत्यधिक शत्रु होगा। है कि अमित 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 शब्द का श्रुति सम बोले, विपणार्थक बोलेगा शब्द कौन सा क्रमशः अत्यधिक शत्रु है। 161 नंबर पे यही कह रहा है पयोधी शब्द निम्न में से किसका प्रवाची है। पयोधी जो शब्द है निम्न में से किसका प्रवाची है। ये जो है किसका, समुद्र का है। किसका है, समुद्र का है, याद रखिएगा। देखिए समुद्र का बोले प्रवाची कौन कौन होता है, तो पयोधी होता है, जलानिधि होता है और रत्नाकर होता है। अमृत का बोलेगा तो क्या होगा, अमीर, नीर और पीयूष होगा। दूध का बोलेगा तो प्रवाची क्या होगा, दूध होगा, पय होगा, क्षीर होगा और गोरस होगा। और बरी का बोलेगा तो जल होगा, पानी होगा, नीर होगा और जीवन होगा। ये सब क्या है, तो प्रवाची शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि परिधि, कह रहा है परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा। परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा। 162 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप होगा। तो परिधि शब्द का समानार्थी शब्द बोलेगा तो परिमाप होता है। क्वेश्चन 163 कर रहा है कि इंद्र, कह रहा है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से इंद्र का समानार्थी शब्द जो है कोई नहीं है। पिनाकी शिव का तथा पंचबान जो है एवं मनोज कामदेव का प्रवाची है। कह रहा है कि जो है ना समानार्थी शब्द कोई नहीं इसमें नहीं है। पिनाकी शब्द पिनाकी जो है शिव का है और पंचबान तथा एवं मनोज जो है कामदेव का प्रवाची है। इंद्र का प्रवाची बोलेगा तो क्या है, तो इंद्र के प्रवाची शब्द हैं, मतलब क्या बोल रहा है, पंचबान जो है पिनाकी शब्द, पिनाकी जो है शिव का तथा पंचबान है एवं मनोज कामदेव का प्राची है, इंद्र के प्राची शब्द हैं। देवराज और इंद्र के प्राची शब्द कौन कौन है, तो इंद्र का बात करें, इंद्र का कौन कौन है, देवराज है, ठीक है, पुरंदर है, मधवा है, देवपली है, सूरपति है, देवेंद्र है, वासव है। ये सब क्या है, इंद्र का है, ठीक है। तो इंद्र का समानार्थी पूछा था ना, इंद्र का बोलेगा तो क्या होगा, देवराज, पुरंदर, माधवा, देवपली, सूरपति, देवेंद्र, वासव है। आगे देखिए ये कह रहा है कि 164 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मोर का प्रवाची है। मोर का पूछ रहा है मोर का शब्द प्रवाची क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखी होगा। क्या होगा, सीखी। देखिए कह रहा है कि मोर का प्रवाची शब्द बोलेगा तो सीखी है। इसके अन्य प्रवाची बोलेगा तो क्या है, तो मयूर है, सीतापांग है, सिखावल है, सारंग है, ध्वजी है, मेहर प्रिय है, नर्तकी प्रिय है, ये सभी है। मधुका का बोलेगा तो भौरा है, भ्रमर है, भृंग है, मधुप है, सिलीमुख है, दुरेफ है, षष्ठपद है। और केहरी का बोलेगा तो शेर है, हरि है, मृगराज है, मेघेंद्र है, शार्दुल है, केसरी इत्यादि है। आइए क्वेश्चन में कराया 165 करा निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए प्रवाची शब्द चुनिए। नग के लिए बोल रहा है, तो नग के लिए क्या होगा, पर्वत होगा। क्या होगा, पर्वत। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। तो पर्वत जो है ना, पर्वत बोले शैल, नग, मूधर, भूधर, पहाड़, गिरी इत्यादि है। आइए 166 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द क्या चयन कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। तो कह रहा है अतुल का समानार्थी शब्द बोलेगा तो अनुपम, अद्वितीय, अनोखा और अद्भुत है। क्या अद्भुत है। आइए क्वेश्चन 167 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम का प्रवाची है। कलम का पूछा प्रवाची कौन सा होगा, तो कलम का प्रवाची बोलेगा तो क्या होगा, अरविंद होगा। क्या होगा, अरविंद होगा। तो कमल का प्रवाची बोलेगा तो जलज है, पंकज है, अरविंद है और अंबुज है और नीरज है। सब क्या है, कमल का प्रवाची है। और क्या है, जलद बादल का, अचल पृथ्वी का और मदन कामदेव का प्रवाची है, ठीक है।
तो जलद जो है बादल का है, और अचल जो है पृथ्वी का है, अचला पृथ्वी का है, और मदन कामदेव का प्रवाची है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ से विलोम है, चैप्टर नंबर क्या है, तो नेक्स्ट विलोम है। क्या है विलोम है, क्या है विलोम, देखिए दिया हुआ है। कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, बताइए। कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो इसका 168 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव लाघव। क्या है, गौरव लाघव। ये देखिए बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 27/2/2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो गौरव का लाघव होगा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सब अनादर का बोलेगा तो आदर होता है, अनूठा का बोलेगा विलोम क्या सामान्य होता है, गौरव का बोलेगा तो लाघव होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमिलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन विलोम शब्द सुमिलित सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख का सम्मुख हो गया गलत है, लेकिन उन्नति का अवंती सही है, इति का अर्थ सही है, अभिभाव का तिरोभाव बिल्कुल सही है। आगे कह रहा दिए गए विकल्पों में से उन्मुख सम्मुख का विलोम शब्द युग्मुख सुमिलित नहीं है। उन्मुख का विलोम जो होता है ना विमुख होता है। क्या होता है, उन्मुख का विमुख होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे 170 पे आइए। कह रहा है विफलता। कह रहा है विफलता का विपरीत शब्द क्या होगा, विफलता का विपरीत शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफलता होगा। क्या होगा, सफलता। तो विफलता का विपरीत बोलेगा सफलता होगा, और सहजता का विपरीत बोलेगा तो असहजता होगा, और सुगमता का और सुगमता का बोलेगा तो दुर्गमता होगा, और सार्थकता का बोलेगा तो निरर्थकता होगा। तो सहजता का विपरीत आ जाता, और असहजता, सुगमता का दुर्गमता, और सार्थकता का क्या होगा, निरर्थकता होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन 171 पे कह रहा है विद्वान का विलोम क्या होगा। विद्वान का विलोम बोलेगा तो इसका मूर्ख होगा। क्या होगा, मूर्ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पताल शब्द का विलोम क्या होगा। कह रहा है पताल। कह रहा है पताल शब्द का विलोम क्या होगा, पताल। पताल शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आकाश। आकाश का बोलेगा पताल। तो पताल का बोलेगा तो क्या होगा, आकाश होगा। धीर का बोलेगा तो अधीर होगा। विकास का बोलेगा तो पतन होगा। अनिल का बोलेगा तो निर्वात होगा। आगे 173 नंबर पर ये कह रहा है कि सुंदर शब्द का सही विपरीत शब्द क्या होगा। सुंदर का बोलेगा तो क्या होगा, बदसूरत होगा। क्या होगा, बदसूरत होगा। सुंदर का विपरीत शब्द क्या होगा, बदसूरत होगा। आगे कह रहा है कौन सा विलोम शब्द युग्म का उपयुक्त है, क्या होगा। 174 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, अंदर अंतर और अंदर। ठीक है। तो शब्द विलोम का बोलेगा, अनुलोम का बोलेगा तो प्रतिलोम होता है, समिस का बोलेगा तो निरामिस होता है, आचार का बोलेगा तो अनाचर होता है, अदर का बोलेगा तो बाहर होता है, अंदर का बाहर। तो जब अंदर युग्म में सही विलोम नहीं है। ठीक है। आगे करें 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या है। अमित शब्द का विलोम पूछा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, परिमित होगा। क्या होगा, परिमित होगा। तो शब्द दिया हुआ है, विलोम दिया हुआ है, तो अब सुमित का बोलेगा तो कुमित होता है, परमित का बोलेगा तो अमित होता है, अब विनीत का बोलेगा तो उदत होता है। आगे देखिए 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा। व्यक्त का विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो लुप्त होगा। क्या होगा, लुप्त होगा। तो शब्द दिया हुआ, विलोम दिया, लुप्त का बोलेगा तो क्या होगा, व्यक्त होगा। विजय का बोलेगा तो पराजय होगा, और समष्टि का बोलेगा तो व्यष्टि होगा, और तम का बोलेगा तो आलोक होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 177 पे कह रहा है कि गौरव। कह रहा है गौरव शब्द का विलोम क्या है। कह रहा है गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो गौरव का बोलेगा तो क्या होगा, लाघव होगा। क्या होगा, लाघव होगा। तो गौरव का लाघव होगा। तो देखिए लघु का बोलेगा तो क्या होगा, लघु का बोलेगा तो दीर्घ होगा। चेतन का बोलेगा तो जड़ होगा। लाघव का बोलेगा तो गौरव होगा, और वीर का विलोम बोलेगा तो कायर होगा। लघु का दीर्घ, चेतन का जड़, लाघव का गौरव, वीर का कायर होता है। 178 पे कह रहा है प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। कह रहा है प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवृत्ति होगा। क्या होगा, निवृत्ति होगा। तो प्रवृत्ति का बोलेगा तो क्या होगा, निवृत्ति होगा। अवर का बोलेगा तो प्रवर होगा। पूरित का बोलेगा तो आपूर्ति होगा। क्या होगा, पूर्ति होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे 179 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से मर्त्य शब्द का विलोम होगा। मर्त्य शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 16/12/2020 को एग्जाम हुआ, सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम क्या होगा, तो मर्त्य का बोलेगा तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमर होगा। क्या होगा, अमर होगा। तो मर्त्य का बोलेगा तो अमर होगा। अमृत का बोलेगा तो विष होगा। उद्दत का बोलेगा तो विनीत होगा। आगे क्वेश्चन 180 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहार भोजन नहीं है, लेकिन देव दानव है, अपना पराया है, नया पुराना है।
आगे कह रहा है क्वेश्चन में 181 कह रहा है निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का होगा विकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। और आग्रह का बोलेगा तो दुराग्रह होगा। अनासक्त का बोलेगा तो अनासक्त का आसक्त होगा। और विकीर्ण का बोलेगा तो एकत्र होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग करें? किस समूह में सही विलोम का शब्द का प्रयोग करें? 182 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिर्वमंद होगा। क्या होगा? तिर्वमंद। तिर्वमंद से ही विलोम शब्द का युग्म है। निम्नलिखित में से करा निम्नलिखित में से चीर का विलोम क्या होगा? चीर का विलोम बोलेगा तो क्या होगा? तो नवीन होगा। क्या होगा? नवीन होगा। तो जड़ का बोलेगा तो चेतन, स्थिर का बोलेगा तो अस्थिर, अचल का बोलेगा तो चल, चीर का बोलेगा तो नवीन होता है। आगे देखिए 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवाहन का विपरीत शब्द क्या होगा? आवाहन का बोलेगा तो क्या होगा? विसर्जन होगा। क्या होगा? विसर्जन होगा। आगे 182 कर रहा है कि समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यास होगा। क्या होगा? ब्यास होगा। तो समास का विलोम शब्द ब्यास होगा। संधि विच्छेद बोलेगा तो संधि का विच्छेद कृष्ण का सफ़ेद विलोम होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर ये 186 पे कह रहा है कि वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो वृद्धि का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षय होगा। क्या होगा? क्षय होगा। क्वेश्चन नंबर थी पे कह रहा है 187 पे आइए, कह रहा है उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम बोलेगा तो उत्थान का क्या होगा? उत्थान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतन हो जाएगा। क्या होगा? पतन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए कह रहा है शब्द विलोम दिया हुआ है। उत्थान का बोलेगा तो पतन होगा, अनवनयन का बोलेगा तो उन्नयन होता है, उत्कर्ष का बोलेगा तो अवकर्ष होता है, अनवत का होता है उन्नत होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 188 पे क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? कह रहा है ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसका 188 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो ज्येष्ठ का बोलेगा तो कनिष्ठ होता है, अग्रज का बोलेगा तो अनुज होता है, भविष्य का बोलेगा तो भूत होता है, और पूर्व का बोलेगा तो पश्चात और पश्चिम होता है। तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ, अग्रज का अनुज, भविष्य का भूत, पूर्व का पश्चात पश्चिम होता है। 189 पे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? कृपण का बोलेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? दाता होगा। क्या होगा? दाता होगा। देखिए कह रहा है शब्द या विपरीतक दिया हुआ है। देखिए कृपण का बोलेगा तो दाता होगा, साधु का बोलेगा तो पाखंडी होगा, तम का बोलेगा तो प्रकाश होगा, अक्रम का बोलेगा तो कर्म होगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 190 कह रहा है कि सज्जन का विपरीत शब्द क्या होगा? सज्जन का विपरीत शब्द बोलेगा तो क्या होगा? 190 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दुर्जन होगा। क्या होगा? दुर्जन। देखिए विकल्पों में से दुर्जन शब्द सज्जन का सही विपरीत शब्द है, और अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द का क्रमशः सदाचारी और प्रतियोगी है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है रचना एवं रचनाकार है। क्या है? रचना एवं रचनाकार है। ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? इसके लेखक जो है ना नामवर सिंह है। नामवर सिंह है। ठीक है। नामवर सिंह। तो कह रहा है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। तो कह रहा है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नाम आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। और कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद, संवाद तथा काशी के नाम से इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे कह रहा है कि भारत माता कविता का रचनाकार कौन है? कह रहा है कि भारत माता कविता का रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है ना सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन इससे भी आएगा, याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल एग्जाम 27/3/2022 का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 193 पे कह रहा है कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है? लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? मेरा ईश्वर। क्या है? मेरा ईश्वर। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता बोलेगा तो मेरा ईश्वर है। क्या है? मेरा ईश्वर है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है लज्जा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? लज्जा का बोलेगा तो कौन है? तस्लीमा नसरीन है। क्या है? तस्लीमा नसरीन है। तो लज्जा, शोध, नियमंत्रण, फेरा, फ्रेंच लवर, बेशर्म आदि बांग्लादेश के लेखक किसका है? तो तस्लीमा नसरीन के लेखक है। ठीक है। इसका तस्लीमा के उपन्यास है, तस्लीमा नसरीन का उपन्यास। कौन कौन? लज्जा, शोध, निमंत्रण, फेरा, फ्रेंच लवर, बेशर्म और बांग्लादेश क्या है? तो किसकी है? बांग्लादेश की लेखिका है तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की, उन्हीं का उपन्यास है। आगे 195 पे ये कह रहा है कि कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कमायनी का बोलेगा तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। तो कमायनी पुस्तक रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। यह एक महाकाव्य है
जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में निराला पंत एवं महादेवी वर्मा के साथ छायावादी युग के कवियों के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वह एक कवि है, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में विख्यात थे। उनकी कुछ कृतियाँ इस प्रकार है। कौन कौन है? काव्य का बोलेगा तो अंशु, लहर, झरना। कहानी संग्रह बोलेगा तो छाया, आकाशदीप और आंधी। और उपन्यास का बोलेगा तो कंकाल, तितली और इरावती। नाटक का बोलेगा स्कंदगुप्त, जनमेघ, नाग्य, रात्रि और कामना एवं घूट है। आगे 196 कह रहा है हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अग्नेय है। तो कह रहा है हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय है, आगे है। आगे कह रहा है कि हिरोशिमा कविता का रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय है। यह कविता आगे द्वारा वर्ष 1959 में प्रकाशित आरी ओ अरुणा प्रमाय कवि संग्रह के रूप में संकलित है। आगे 197 पे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु 197 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, क्या है बताइए? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो 197 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए तो कह रहा था ना कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो लाल पानी की बेगम। क्या है? लाल पानी की बेगम किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सुख नदी का पुल बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर का है। दो बैलों की कथा बोलेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। इसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आगे देखिए 198 पे कह रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में लिखी है? क्या होगा? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो 198 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा में। आगे 199 पे कह रहा है कि मेरी जल डायरी कृति के लेखक है कौन? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण है। क्या है? जयप्रकाश नारायण। आगे क्वेश्चन नंबर 200 पे 200 का क्वेश्चन कर रहा है कि वसु मोरे नयनन में नंदलाल काव्य पंडित किसके द्वारा रचित है? कर रहा है वसु मोरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किस के द्वारा रचित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। क्या होगा? मीराबाई। कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो मीराबाई के द्वारा किया गया है। तो इस 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 100 पहले क्लास में करवाएं, 100 अभी क्लास में करवाएं। आगे का जो बचा हुआ है नेक्स्ट 3rd क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो रहने दिया आज के यहीं तक। सभी लोग क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। पहले क्लास और सेकंड क्लास देख लीजिए, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है हिंदी का। और बाकी कुछ और क्वेश्चन बच गया 100 सवा 100 है, उसको अगले क्लास में करवा देंगे। तो रहने दिए आज के यहीं तक।